गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग को क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 13 बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ फिगर के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं। यह भूमि है। भूमि के इस बिंदु को हम ए नाम से इंडिकेट करते हैं। जहाँ वह लड़की खड़ी है वहाँ पे यह लड़की जो है, इसकी लंबाई जो है वह 1.2 मीटर है। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को वह देखती है। यहाँ इस बिंदु को, जहाँ इसको हम नेत्र मानते हैं, इस पॉइंट को हम F नाम देते हैं। यहाँ से जब वह इस गुब्बारे को देखती है तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब वह देख रही है तो इसके बीच 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस यहाँ जो उन्नयन कोण बन रहा है वह 60 डिग्री का बन रहा है। कुछ समय के बाद इस गुब्बारे यह गुब्बारा जो है वह कुछ क्षण के बाद यह गुब्बारा का उन्नयन कोण जो होता है वह 30 डिग्री हो जाता है। इसी ऊंचाई पर यहाँ इसी ऊंचाई पर इस बिंदु को हम यहाँ H नाम देते हैं। उसके बाद इसी ऊंचाई के पर यहाँ जो एक गुब्बारा का जो है कुछ समय बाद क्षण यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है, जो कि इसकी ऊंचाई भी 88.2 मीटर है। और जब वह इसके बीच जब वह कोण बनता है वह 30 डिग्री का बनता है। इस बिंदु को हम B नाम देते हैं। यहाँ पे इस बिंदु को C नाम देते हैं और इसको D नाम से इंडिकेट करते हैं। और इस बिंदु को कितना वह दूरी, यहाँ इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी जो है, इस बिंदु को यहाँ पे हम E नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो इस बिंदु जो यहाँ बन रहा है उसको हम G नाम से इंडिकेट करते हैं। तो हमें ज्ञात करना है ED, मतलब डेट मीन्स ED इक्वल टू यहाँ जो है वह GC, मतलब यहाँ से गुब्बारे के द्वारा जो दूसरा गुब्बारा जो है, जो बदला यहाँ गुब्बारा, उसकी दूरी हमें यहाँ फाइंड करना है। आइए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ जो है आपका जो ये 1.2 मीटर है AF, तो AF इज इक्वल टू यहाँ DC होगा, यह भी यहाँ 1.2 मीटर होगा। आइए देखते हैं। यहाँ आप देखिए ये जो है, यहाँ ये आपका HE है। टोटल ये HE को हम यहाँ लिख सकते हैं HG प्लस GE। तो अब यहाँ आप देखिए HG इज इक्वल टू जो यहाँ जो ऊंचाई जो है, यहाँ से HG जो है वह हमें यहाँ फाइंड करना है। यहाँ आप देखिए HE का जो ये गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो हमारा जो है वो 88.2 मीटर है। और AF की ऊंचाई जो है, लड़की की ऊंचाई, वो 1.2 मीटर है। यहाँ देखिए AF इक्वल टू यहाँ जो जितना यह लंबा है उतना लंबा यह भी होगा। यहाँ GE की भी ऊंचाई जो होगा 1.2 मीटर होगा। तो यहाँ आप देखिए HE इज इक्वल टू 80.2 मीटर इक्वल HG प्लस 1.2 मीटर हमें यहाँ से प्राप्त होगा। यहाँ देखिए GE इक्वल टू AF इक्वल टू GE है, जो यहाँ 1.2 मीटर यहाँ लिखे हैं।
अब यहाँ जो है हमें एच जी इक्वल प्राप्त होगा 88.2 माइनस 1.2, एच जी इक्वल 88.2 माइनस 1.2। तो हम यहाँ से जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा एच जी इक्वल 87 मीटर। अब यहाँ आप देखिए कि ये जो है यहाँ से एच जी की जो ऊंचाई जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है वह 87 मीटर प्राप्त हुआ है, और एच जी की जो ऊंचाई जो है यहाँ 88.2 मीटर है। आइए हम देखते हैं। अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे एच एफ जी। ये ट्रायंगल में हमें 60 डिग्री एंगल गिवन यहाँ दिया गया है। यहाँ हम लंब बटा आधार की बात करेंगे, चूँकि यहाँ ये एच जी जो है वह लंब है और एफ जी जो है वह आधार है। तो हम आइए देखते हैं ट्रायंगल एच एफ जी में एच जी अपॉन यहाँ जो है ये जो है हमारे यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू द एच जी अपॉन एफ जी। tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है यहाँ √3 होता है, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा √3 इज इक्वल टू द एच जी। एच जी जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है 87 मीटर, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा √3 इज इक्वल टू द 87 अपॉन एफ जी। यहाँ आप देखिए 87 जो है यहाँ एफ जी प्राप्त होगा। अब यहाँ बाय क्रॉस हम करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा √3 एफ जी इक्वल टू 87। यहाँ √3 एफ जी, ये जो √3 एफ जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड चेंज करेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा एफ जी इक्वल 87 अपॉन √3 मीटर। यहाँ से हमें एफ जी प्राप्त हुआ है। अब हम ट्राइंगल बी सी डी में लेंगे, जो कि बी सी जो है इस ट्राइंगल का लंब है और एफ सी जो है वह आधार है। तो बी सी हमें यहाँ दिया गया है 88.2 मीटर है। आइए देखते हैं। अब ट्राइंगल में हम यहाँ लेंगे बी एफ सी में, तो यहाँ हमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू द बी सी अपॉन एफ सी। अभी आप यहाँ देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा 1/√3 और बी सी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू हमें यहाँ से जो निकला है 87 मीटर, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा 1/√3 इज इक्वल टू द 87 अपॉन सी एफ। अब आप यहाँ देखिए कि सी एफ को हम लिख सकते हैं, यहाँ सी एफ को हम लिख सकते हैं एफ जी प्लस जी सी, है ना। तो यहाँ से लिखने के बाद हमें प्राप्त होगा 1/√3 इज इक्वल टू द 87 अपॉन एफ जी प्लस जी सी। अब हम यहाँ बाय क्रॉस करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा एफ जी प्लस जी सी इज इक्वल टू द 87√3। यहाँ आप देखिए एफ जी जो है हमें प्राप्त हुआ था 87 अपॉन √3, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा 87 अपॉन √3 प्लस जी सी इज इक्वल 87√3। अब आप यहाँ देखिए ये जो है हमें यहाँ से जी सी का वैल्यू प्राप्त होगा, तो जी सी इक्वल होगा 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। अब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा जी सी इक्वल 87 इंटू 3 माइनस 87 इंटू 1 अपॉन √3। देखिए हमें यहाँ से यह प्राप्त हुआ। अब इसे हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा जी सी इक्वल 261 माइनस 87 अपॉन √3। यहाँ से अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा जी सी इक्वल 174 अपॉन √3।
अब हम यहाँ आप देखिए 174 को लिख सकते हैं 58 इंटू 3, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा GC इक्वल 58 इंटू 3 अपॉन √3। यहाँ आप देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो हमें से यहाँ से प्राप्त होगा GC इक्वल 58 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3। यहाँ देखिए आप √3 और √3 हम यहाँ कैंसिल करेंगे, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा GC इक्वल 58 √3 मीटर। यहाँ से हमें ये GC जो प्राप्त हुआ है, जो यहाँ से इस जो समय में गुब्बारे द्वारा कितना दूरी वह तय किया वो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। Hence the distance traveled by the balloon during the interval is 58 √3 मीटर। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।